Hello everyone. In this video we will cover a short topic that is dentition. So let's start. Dentition क्या होता है? जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जोज प्रेजेंट होते हैं और उन जोज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो जो उन टीथ की अरेंजमेंट होती है ना, वही क्या होती है, डेंटिशन होती है। डेंटिशन के टाइप्स ये रखे हैं फर्दर: on the basis of attachment of teeth, on the basis of shape of teeth and on the basis of replacement of teeth. सो अटैचमेंट के बेसिस पर एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट, शेप के अकॉर्डिंग होमोडोंट, हीट्रोडोंट, रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पॉलीफाइडोंट एंड डाइफाइडोंट। सो एक वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम अटैचमेंट ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द एक्रोडोंट। एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ में ना कोई भी रूट प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी रूट नहीं होती। और क्या होता है यहाँ पर, जो एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं ना, वो किससे अटैच रहेगा, फ्री सरफेस से अटैच रहेगा। किसके फ्री सरफेस से? जो बोन, मतलब ये जो बोन है इसके फ्री सरफेस, मतलब ये वाला इसका जो फ्री सरफेस है ये इससे अटैच रह रहा है टीथ। एग्जांपल है शार्क एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट वन इज़ द प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होता है, जो टीथ होता है ना वो जो बोन की अंदर वाली साइड अटैच रहता है। यहाँ पर तो क्या बताया इसने, बिल्कुल फ्री सरफेस से अटैच है। लेकिन जो इसका इनर साइड वाला सरफेस होगा, इनर सरफेस जो बोन का, इससे कौन अटैच है? प्लूरोडोंट अटैच है, और एक साइड से ये अटैच होगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल है लिजार्ड या फिर यूरोडेल्स। नेक्स्ट वन इज़ द थिकोडोंट। थिकोडोंट में क्या होगा, जो टीथ होगा ना वो जो बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होगा। जो बोन के सॉकेट ये यहाँ पर शो कर रखा कि एक सॉकेट है, उसके अंदर टीथ एम्बेडेड है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट है और ये ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है और क्रोकोडाइल्स में भी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ डेंटिशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप की बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ टीथ हैं, होमोडोंट और हिट्रोडोंट। होमोडोंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि जितने भी टीथ होंगे ना वो सारे सेम शेप के होंगे, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में होते हैं सभी, लेकिन मैमल्स में नहीं होते ऐसे। जैसे यहाँ पर इसकी शेप दिखा रही है, सेम टाइप है ये बिल्कुल। फिर है हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट में क्या होता है, टीथ जो होते हैं ना वो डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। जैसे ह्यूमंस में होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और यहाँ पर इन सब की शेप क्या है, अलग अलग है। So next type of teeth is on the basis of replacement, that is polyphyodont and diphyodont. पोलीफायोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ होते हैं ना वो इंडिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक वी कैन से कि लाइफ टाइम ही रिप्लेस होते रहते हैं। अगर एक बार टूट रहा है दूसरा आ रहा है, दूसरा टूट रहा है तीसरा आ रहा है। सो रिप्लेसमेंट जो है ना इंडेफिनिट टाइम्स हो रही है, लेकिन एक इसमें हो रही है लोअर वर्टिब्रेट्स में हो रही है। तो इस टाइप ऑफ टीथ को बोलेंगे हम पोलीफायोडोंट। जैसे नाम ही बता रहे इसका, पोली मतलब बार बार टीथ रिप्लेस हो रहा है, डायोफाइडोंट मतलब दो बार रिप्लेस हो रहा है। तो ज़्यादातर मैमल्स में क्या होते हैं, टू सक्सेसिव सेट ऑफ टीथ आते हैं। पहले दांत होते हैं जो जिसे हम कहते हैं ना दूध के दांत होते हैं, वो डेसिडियस टीथ, और दूसरी बार जो परमानेंट टीथ आते हैं वो वाले टीथ। तो टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं डाइफाइडोंट में। ट्रू टीथ जो होते हैं ना वो कॉन्लोकेटेड होते हैं प्री मैक्सिलरीज में, मैक्सिलरीज में और मैंडिबल में। कुछ फिश ऐसी भी होती हैं जहाँ पर जो टीथ होते हैं ना वो टंग के अंदर होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डेंटिशन। नाउ हम एक बार डेंटल फार्मूला देख लेते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन होता है जो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करता है, अपर जो में भी और लोअर जो में भी, ठीक है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं कि जो अपर और लोअर जो के टीथ होते हैं ना उनको सेपरेट करते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। जैसे कि ये दिखा रखा है कि ये अपर सेट ऑफ टीथ है, ये लोअर सेट ऑफ टीथ, और इसको किससे क्या सेपरेट कर रहे हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर रहे हैं। जो टीथ होते हैं ना उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसलिए हम टीथ जो होते हैं ना सिर्फ एक साइड के ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे जो टीथ आपको शो कर रखे हैं ना इसमें, ये सिर्फ एक साइड के टीथ हैं। फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, एक अपर जो में एक लोअर जो में। वेरियस काइंड्स ऑफ टीथ किसको डिनोट करते हैं, आई, सी, पी, एम एंड एम। आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी, एम मतलब प्रीमोलर एंड एम मतलब मोलर्स। ये जैसे ह्यूमन का फॉर्मूला देखा 2 1 2 3, बट इज जस्ट 2 तो होता है इंसीजर, सी मतलब एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ऐसे ही ऊपर है ऐसे ही नीचे है। सो यहाँ पर 16 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितने टीथ होते हैं ह्यूमंस में, 32। ये
चाइल्ड का दे रखा है, चाइल्ड में दांत कम होते हैं ना, तो क्यों होते हैं दांत कम? क्योंकि वहाँ पर प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पर वही बता रखा है 2 इंसिजर 1 कैनाइन 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स डिवाइड बाय सेम थिंग इज इक्वल टू 20। ठीक है। और यहाँ इसके बीच में ना अंडरस्टूड होता है ये कि 2 + 1 + 2 + 3 ऐसे होता है ये। 2 + 1 3, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 3 इज़ 8। 8 दांत ऊपर वाले जो में और 8 नीचे, तो कितने हो गए? 16। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। और ये जो सेट ऑफ टीथ बोल रहे हैं, मतलब जो ये काउंट कर रहे हैं ना, सिर्फ ये वाली पोर्शन काउंट कर रहे हैं। ये जितने दांत इधर हैं इतने इधर होंगे, और ऐसे 2 सेट्स हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं यहाँ पर। देन इज डेंटिशन इन मैमल्स। डेंटिशन मैमल्स में कैसी होती है? थिकोडोंट टाइप होती है। थिकोडोंट अभी हमने पढ़ा ना, जहाँ पर जो टीथ होता है वो बोनी सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होता है। ज़्यादातर मैमल्स में डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट मतलब मतलब लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। हिट्रोडोंट मतलब कि अलग अलग शेप के टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, सबकी शेप अलग है। कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि लेटिपर्स, जिनमें मोनोफायोडोंट होते हैं, मतलब सिर्फ एक बार रिप्लेसमेंट होती है टीथ की। और टूथ वेल्स और डॉल्फिन्स में होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ना, इंसीजर, कैनाइन वगैरह, जो ह्यूमंस में होते हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं हम। सो इंसीजर है, इंसीजर का काम होता है फ्रंट कटिंग टीथ, मतलब जो बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होंगे वो इंसीजर होंगे। चीजल शेप के होंगे ये। मोनोकस्पिड होंगे, मतलब सिंगल क्राउंड होंगे। और किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? ये प्री मैक्सिलरी बोन के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। ये किसके लिए अडेप्टेड होंगे? कटिंग के लिए, बाइटिंग के लिए और सीजिंग के लिए। जो इसकी सिंगल रूटेड होगी ना, वो कैसी होगी? लॉन्ग, कर्व्ड और शार्प एज होंगे उसके। देन इज कैनाइन। कैनाइन मतलब पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो कि हर्बीवोरस में एब्सेंट होते हैं। ये जो कैनाइन होते हैं ना, वो जो बोन की हर एक जो में हाफली प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, मोनोकस्पिड होते हैं और सिंगल रूटेड होते हैं। ये टीयरिंग में, पायर्सिंग में और डिफेंस में अच्छा वर्क करते हैं, अडेप्टेड होते हैं उनके लिए। देन इज प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर में 2 रूट्स प्लस 2 कस्प होंगे। जो मोलर होगा उसमें 2 से ज़्यादा रूट होंगी प्लस कस्प होंगे। और इसको मोलर को बोलेंगे हम चीक टीथ। प्रीमोलर क्रशिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, और ये बिहाइंड द कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। मोलर जो होते हैं वो बैक टीथ होते हैं, और क्या होते हैं? लार्ज एंड ब्रॉड। सो इट वॉज ऑल अबाउट डेंटिशन।